एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है और इस बार मामला ठाणे की महानगर पालिका के सीनियर अधिकारी की पिटाई का है, जिस पर हमले के आरोप में आव्हाड और उनके 4 समर्थकों पर मामला दर्ज किया गया है। चारों ही समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आव्हाड का आरोप अब यह है कि टीएमसी के अधिकारी के अंडरवर्ल्ड के साथ उनके परिवार को मारने की धमकी देने के बाद यह मामला शुरू हुआ। सीएम शिंदे का उस अधिकारी को संरक्षण मिला हुआ है और इसीलिए उसने ये सब शुरू किया था। बुधवार की शाम ठाणे महानगर पालिका के सहायक आयुक्त महेश आहेर काम खत्म करके दफ्तर से निकले ही थे कि अचानक कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। आहेर को बचाने के लिए उनके साथ मौजूद पुलिस गार्ड को अपनी बंदूक तक निकालनी पड़ी। अब मानपाड़ा पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश और जान से मारने की धमकी की एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों एनसीपी के कार्यकर्ता हैं और एनसीपी विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के समर्थक हैं। पुलिस ने आव्हाड के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आव्हाड का परिवार आरोप लगा रहा है कि अधिकारी आहेर पर सीधे शिंदे का हाथ है और उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। कि उसको 2 झापड़ एक लात पड़ी तो उसके ऊपर इनके ऊपर आर्म्स एक्ट वगैरह और अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह दाखिल किया है। तो इस तरीके के सिस्टम से लड़ना इटसेल्फ इज अ बिग बैटल आई थिंक। जिस तरीके की चीजें थाने में देखी जा रही है कि ऑफिसर जो है वो फैमिली के खिलाफ मर्डर की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और उसके बाद चीज हो रही, तो उसमें उस चीज को कैसे देखती हैं? बहुत बुरी तरीके से देख रही हूँ। मैं वही बोल रही हूँ कि ऑफिसर, और आज उसने कहा है कि आव्हाड साहब से इनफैक्ट मुझे थ्रेट है, तो ऐसा उन्होंने क्या गलत काम किया है जिससे उन्हें कोई थ्रेट दे? वो तो बड़े काबिल ऑफिसर होंगे। इफ सीएम इज सपोर्टिंग हिम, CM is supporting him, his Babaji is supporting him, police is with him, law is with him, everybody is with him. Why is he scared of us? दरअसल एक दिन पहले ही आव्हाड ने आरोप लगाया था कि ठाणे महानगर पालिका के सहायक आयुक्त महेश आहेर ने उनकी बेटी और दामाद की सुपारी अंडरवर्ल्ड को दी है। इसके लिए आव्हाड ने एक कथित ऑडियो क्लिप का हवाला दिया था। हालांकि आहेर मना कर चुके हैं कि उस ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज नहीं है। जितेंद्र आव्हाड और उनकी पत्नी ने जल्द से जल्द आहेर के खिलाफ पुलिस एक्शन की मांग की है। कितना आसान होता है अगर ऐसे किसी के हाथ में सत्ता आ जाए जो हर रोज अपनी पर्सनल दुश्मनियां पुलिस को और कानून को आगे रखकर अगर वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहता है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। अगर उनको किसी को, और हम देख रहे हैं कि सिर्फ पुलिस कंप्लेन करने से कुछ हाथे नहीं चढ़ता। जब तक कल की वारदात नहीं होती तो ये क्लिप चलती, आप लोग दिखाते, वो खत्म हो जाती बात वहीं पर। इससे पहले आव्हाड ने ये वीडियो क्लिप ट्वीट की थी और दावा किया था कि वीडियो में नोट गिनता दिख रहा शख्स महारे के दफ्तर में उनका सहायक है। कांग्रेस भी टीएमसी अधिकारी महारे पर भ्रष्टाचार और अपराधियों से साठगांठ का आरोप लगा रही है। शासकीय अधिकारी ये गुनहगारों के थ्रू राजनीतिक नेताओं के ऊपर हमला कर रहा है, उनके परिवारों के बच्चों पर हमला कर रहा है। ये महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ठाणे महानगर पालिका के सहायक आयुक्त ये हमेशा से विवाद में रहे हैं, चाहे उनकी शैक्षणिक डिग्री हो, चाहे उनका बर्ताव हो, और सारे पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने, आज जिनकी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय केळकर जी ने विधिमंडल में उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए ये मांग की थी। उसके पीछे सब सत्ताधारी है, आने वाले सब आईएएस को और वो जेब में डालता है। आपको मालूम पैसे के बल पर ये आईएएस जरा लंबा है, उसको अंदर लेते नहीं कैबिन में, मालूम नहीं कितने दिन तक लेके। बट दिस इज शेमफुल टू आईएएस लॉबी कि यू आर एंटरटेनिंग सच अ पर्सन ऑफ क्रिमिनल नेचर। ऐसे और जो पब्लिक सर्वेंट है उसके ऊपर एमसीएस एक्ट के द्वारा, एमएमसी एक्ट 1949 के प्रोविजंस के द्वारा, यहाँ पे जो महाराष्ट्र सिविल सर्विस रूल्स है उसके द्वारा उसके ऊपर उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच कथित सुपारी का ऑडियो वायरल होने के बाद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जितेंद्र आव्हाड को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। यामध्ये कायद्याचं राज्य आहे, कायदा सर्वांना समान आहे, कुठल्याही प्रकारचं कुणावरही चुकीची कारवाई होणार नाही आणि त्याचबरोबर कुणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही। त्यामुळे मी त्याची मला अजून माहिती
योग्य ती कार्यवाही होईल. जितेंद्र आव्हाड ठाणे में एनसीपी के दबंग नेता माने जाते हैं। जब से राज्य में सत्ता बदली है तब से अब तक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ ये तीसरी बार एफआईआर हुई है। थाने में एक एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसके बाद एमएलए जितेंद्र आव्हाड पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। जितेंद्र आव्हाड उनके परिवार का कहना है कि ये ऑफिसर उनके परिवार में कुछ लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा था, जिसके चलते उनके कार्यकर्ताओं ने ये अटैक किया है। जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि जब से सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ है, लगातार उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।